Very good afternoon, dear students. Today we are going to discuss NCERT problems of lesson Dual Nature of Matter and Radiations. So, dear students, let's discuss these problems one by one. Firstly, we discuss the example 11.1. So, what is given in this question? Monochromatic light of frequency 6.0 multiplied 10 to the power 14 hertz. So here given frequency of monochromatic light nu equals to 6.0 multiplied 10 to the power 14 hertz is produced by the laser. और ये जो फ्रीक्वेंसी है कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लेजर प्रोड्यूस कर रहा है. द पावर एमिटेड इज 2.0 multiplied 10 to the minus 3 watt. What is the energy of photon in light beam? तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ फोटोन. सो लेट्स सी. एज वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन is given as E equals to h nu, where h अपने पास क्या है? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. कितनी वैल्यू होती है बेटा इसकी? h इक्वल्स टू 6.63 मल्टीप्लाइड 10 to the 34 जूल सेकेंड. इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा. फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है. नो पुटिंग दीज वैल्यूज. E is equal to h nu. This is energy of photon. So putting the value of h from here, 6.63 multiplied 10 to the minus 34 multiplied what is the frequency? 6.0 10 to the power 14. यहाँ से ये वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसको सिंपलीफाई करूंगा, एनर्जी आ जाएगी जूल में. इसे 6.0. इट कैन बी रिटन एज E इक्वल्स टू 6.63 मल्टीप्लाइड 6.0 10 to the minus 34 10 to the power 14 जूल. So whenever we multiply these two, 6.63 multiplied by 6, 6 is 18, 36, 7. It becomes as E equals to 39.78 multiplied 10 to the minus 20 जूल. बिकॉज एक जैसे बेस जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर उसमें ऐड हो जाती है. -34 प्लस 14 कितने बन जाएंगे? -20. तो इसको राउंड ऑफ कर दूं, क्या बन जाएगा ये? E इक्वल्स टू 39.8 मल्टीप्लाइड 10 to the minus 20 जूल. क्योंकि इसको मैंने अप्रॉक्स करके लिख दिया 39.8. सो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? इट बिकम्स एज E इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल्स टू 3.98 मल्टीप्लाइड 10 to the minus 19 जूल. तो मेरे पास जो एनर्जी आई है पहले केस में वो कितनी आ गई? E इक्वल्स टू 3.98 मल्टीप्लाइड 10 to the minus 19 जूल. दिस इज एनर्जी. अब इस एनर्जी को मैं चाहूं तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकता हूं. बिकॉज वी आल्सो नो दैट एनर्जी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो लेट्स सी. energy
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज यू नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻19 जूल। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻19 जूल इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/1.6 माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी थी वो किस में थी, जूल में। एनर्जी की वैल्यू मेरे पास E इक्वल्स टू 3.98 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल। जब मैं इसको लिखूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इट कैन बी रिटन एज 3.98 मल्टीप्लाई 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1 जूल की वैल्यू कितनी है बेटा, फ्रॉम हियर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। These got cancelled and we are left with E equals to 3.98 divided by 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा 2.4875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको राउंड ऑफ करके मैं लिख दूंगा E इक्वल्स टू 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में यही तो पूछा था, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम, कि फोटोन की एनर्जी जो है वो लाइट बीम में कितनी होगी। तो अगर मैं जूल में लिखूं तो 3.98 मल्टीप्लाइड 10⁻19 जूल, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं तो E इक्वल्स टू 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। तो आप क्या लिखोगे, लेट एन फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड on an average, let n photons are emitted per second। so n की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वहां से आ जाएगी P upon E। so what is power given here, here power given P की वैल्यू कितनी है, पावर गिवन है आपके पास 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ वाट। सो पावर के लिए मैंने वैल्यू पुट कर दी 2.0 10⁻³ वाट। व्हाट इज एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, 3.98 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल। आपको पता है जैसे पावर मैंने लिखा यहाँ पे 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ और वाट को मैं लिख सकता हूँ जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो लिख दो अब यहाँ से एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ वाट की जगह जूल पर सेकेंड, नीचे आपके पास 3.98 10⁻19 और यहाँ पे आ गया जूल, जूल से जूल कैंसल और इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5.0 मल्टीप्लाइड 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड। so number of photons emitted per second is number of photons emitted per second is 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻15। सो प्यारे बच्चों, आई होप
ये दोनों पार्ट्स आपको समझ आगे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।